अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, दुनिया का पहला चक्कर किसने लगाया था? तुम तुरंत बोलोगे फर्डिनेंड मैगलन। लेकिन यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सच ये है कि मैगलन ने सिर्फ शुरुआत की थी, पर वो कभी भी सफर को कंप्लीट नहीं कर पाया। 1521 में फिलीपींस में बैटल ऑफ मैकटान के दौरान उसकी डेथ हो गई। मतलब जो आदमी हिस्ट्री में फेमस है, वो खुद अपना मिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाया। अब सोचने वाली बात यह है, अगर मैगलन मर गया था तो दुनिया का पहला चक्कर पूरा किसने किया? आंसर है ओवान सेबेस्टियन एल्कानो। पर असली कहानी अब स्टार्ट होती है। 1519 में स्पेनिश एम्पायर ने एक डेंजरस एक्सपीडिशन फंड की। ऑफिशियल रीजन था वर्ल्ड टूर, लेकिन अंदर की बात कुछ और थी। उनका सीधा डिमांड था, वापस आओ और साथ में लाओ बहुत सारा सोना। मतलब ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं था, ये एक डील थी। सफर शुरू हुआ, 5 शिप्स, हंड्रेड्स लोग और एक अननोन रूट। शुरू के दिनों में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे समुंदर अपना असली रूप दिखाने लगा। कभी तेज तूफान आते, कभी इतनी शांति होती कि डर लगने लगता। महीने बीत गए, लोग थकने लगे, खाना और पानी कम होने लगा, कुछ लोग बीमार पड़ने लगे और क्रू के बीच टेंशन बढ़ने लगी। कुछ सेलर्स को लगने लगा कि वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग डर के मारे बगावत करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, सोना। उन्हें पता था कि अगर वो वापस गए तो या तो वो अमीर बनेंगे या फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। फिर आया वो मोमेंट जहां सब कुछ चेंज हो गया। 1521 फिलीपींस, एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मैकटान। मैगलन ने सोचा वो जीत जाएगा, उसे अपनी पावर पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत था। वो वहीं लड़ते लड़ते मर गया। एक पल में लीडर खत्म और पूरी एक्सपीडिशन बिखर गई। अब क्रू अकेला था, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और बिना डायरेक्शन के। तब एक आदमी आगे आया, ओवान सेबेस्टियन एल्कानो। उसने कमांड ली और कहा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब ये सिर्फ दुनिया का चक्कर लगाने का मिशन नहीं था, अब ये सोना हासिल करने का मिशन बन चुका था। टाइम के साथ शिप्स कम होते गए, कुछ तूफान में डूब गए, कुछ रास्ते में खो गए और कुछ को छोड़ना पड़ा। एंड में सिर्फ एक शिप बचा, विक्टोरिया। ये शिप वापस आया। हिस्ट्री कहती है मिशन कंप्लीट हो गया, पर एक और स्टोरी भी है। कहता है ये शिप खाली नहीं था, इसके अंदर भरा था सोना, बहुत सारा सोना, जो उन्होंने रास्ते में हासिल किया था। इतना सोना कि वो किसी भी एम्पायर को और पावरफुल बना सकता था। पर अब सबसे बड़ा सवाल, वो सोना गया कहाँ? जिन्होंने पैसा लगाया उन्हें कुछ भी नहीं मिला, न गोल्ड न सच। मतलब क्या ये मिशन सक्सेस था या हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा? अगला पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सोना आखिर गायब कैसे हुआ और क्या सच में सब कुछ छुपा लिया गया। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे वाली स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।